तो ये धान में एक बहुत ही बड़ी समस्या इस समय किसान मित्रों देखने को मिल रहा है, ये हल्दी रोग, फॉल्स स्मूथ। तो आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ, इसके रोकथाम के बारे में और जो भी समस्याएं आ रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूँ एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो ये धान में एक बहुत ही बड़ी समस्या है हल्दी रोग का, जो कि कहना चाहिए हमारे उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके नाम तो कई सारे हैं, जैसे फॉल्स स्मूथ, झूठा कंडुआ, नाम अनेक है लेकिन काम इसका सिर्फ एक ही है, हमारे धान के फसलों को नष्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। और ये जो रोग है एक ये हिडन टाइप का रोग है, अर्थात ये इस तरह से वार करता है कि हमको पता ही नहीं चलता, और जब तक हमको इसके लक्षण के बारे में पता चलता है तब तक कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। उस समय ये कहावत फिट होती है कि अब पछताए का होता है जब चुग गई चिड़िया खेत। क्योंकि ये जो रोग होता है ये हमको तो जब बालियाँ झुकने लगती हैं, अर्थात उसमें दूध भर के जब वो झुकने लगती हैं तब हमें दिखाई देता है इसके लक्षण में। लेकिन इस रोग की शुरुआत जो है वो जब बालियाँ निकलने के पहले से ही इसका शुरुआत हो जाता है। तो उस समय लेकिन हमको इसके लक्षण न दिखाई देने के कारण हम लोग उस समय सोचते हैं हमारे धान पे कोई रोग नहीं है, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है जब इसके लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं। तो इसके अगर हम कुछ रोकथाम के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब इसके लक्षण दिखाई देते हैं तब तो इसमें स्प्रे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। भले कुछ ऐसे आ रहे हैं रिसर्च वगैरह जिसमें कि उसके लक्षण वगैरह दिखने के बाद भी अगर आप करेंगे स्प्रे, लेकिन उसमें उसका कोई रिज़ल्ट कहना चाहिए कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। तो किसान मित्रों, इसमें जब बालियाँ निकलने की अवस्था आती है तो उसी समय हमें कुछ फंजीसाइड का प्रयोग करके इसमें हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो इसके कुछ अगर मैं रासायनिक नियंत्रण के बारे में करूं तो इसमें कई प्रकार के फंजीसाइड आते हैं, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इसका अगर हम स्प्रे बालियाँ निकलने के समय या बालियाँ निकलने के पूर्व कर लें तो इस रोग से हम कुछ निजात पा सकते हैं, अर्थात इस रोग से हम अपने धान को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर बालियाँ निकलने के बाद भी अगर ये ट्यूबिकोनाजोल है एक, इसको अगर बोलते हैं कि बालियाँ निकलने के बाद भी स्प्रे करके कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। और उसके अलावा हो गया क्लोरोमेथानिल हो गया, प्रोपिकिनाजोल हो गया और एक नेटिव फंजीसाइड है। ये सभी फंजीसाइड हैं। तो ये रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात हुई। अगर इसका स्प्रे हम करके कुछ हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ किसान मित्रों हम सावधानियां रख के भी इस फॉल्स स्मूथ के जो है नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रयास ये करें कि इसका एक जो फैलने का सबसे बड़ा कहना चाहिए मौसम की अनुकूलता में बताऊं तो जब नमी होती है वातावरण में, अर्थात 90% के करीब या 80 से 90% के करीब ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, उस वक्त कहना चाहिए इसके फैलने के एकदम अनुकूल माहौल रहता है। तो कोशिश ये करें कि अपने धान में जैसे ही अगर फुटाव पूरा हो गया, गबोट अवस्था आ गया, तो उसमें पानी ज़्यादा भर के ना रखें। उसमें इस तरह का प्रबंधन करें कि पानी को सुखा दें और फिर उसके बाद आवश्यकता हो तो फिर पानी उसमें कर दें। और इस तरह से मतलब प्रयास करें कि उसमें ज़्यादा पानी ना रहे, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी में इसको एक अनुकूल माहौल मिलता है फैलने के लिए। और साथ में नाइट्रोजन का भी प्रयोग करते समय बड़ा ही विशेष ध्यान दें, क्योंकि जिन खेतों में यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसमें इसका जो है प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मैं इस रोग के अगर डिजीज़ साइकिल के बारे में बात करूं किसान मित्रों, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब हमारे जो धान की बालियां हैं उसमें जब वो पॉलिनेशन होती है, अर्थात जब उनका मुंह खुलता है, तो उसी समय ये पूरा कहना चाहिए इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर दाना भरने के बाद तुरंत तब भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसमें और आगे ये इन्फेक्टेड होके और फिर आगे ये देखिए इसका पूरा जो लाइफ साइकिल है, तो इसमें फिर ये आगे बढ़ेगा और उसके बाद जैसे ही इसमें बालियाँ झुकने लगेगी तो उसके बाद उसके लक्षण सामने आने लगते हैं।
तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अगर आप स्प्रे का जो प्रयोग है वो बालियाँ निकलते समय या उसके पहले ही कर लें, तभी इसकी रोकथाम होता है, क्योंकि लाइफ साइकिल से तो यही स्पष्ट हो रहा है। तो इसमें कोशिश करें कि स्प्रे जो है अपना वो बालियाँ निकलने के पूर्व ही करें, तभी हम कहना चाहिए पूरा 100% इस रोग पे नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और अगर हम बातों का ध्यान दें तो उसमें अपने हम खेतों में नमी का पूरा ध्यान दें। मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ कि इसमें नमी ज़्यादा ना ठहरने पाए और किस्मों का सोच समझ के चयन करें। और साथ में ये ध्यान एक अवश्य रखें, जब हम खेतों में धान की बिजाई कर रहे हों तब बीज को अवश्य ही उपचारित कर लें, जिससे इस रोग की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो किसान मित्रों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर हमारा ये प्रयास आपको सार्थक नज़र आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।